हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज रीडिंग 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का क्षेत्रमिति गणित का अध्याय नंबर 2, जिनमें हमने गोला, बेलन, छिन्नक, शंकु के आधार या आधार की परिधि, त्रिज्या, ऊंचाई दे रखी हो तो कैसे हम लोग आयतन या फिर क्षेत्रफल निकालते हैं, या किसी गोले से हम लोग कितने शंकु बना सकते हैं, शंकु से अगर हम बेलन बनाते हैं तो उसकी ऊंचाइयां क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने समझने का प्रयास किया। अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखा होगा तो उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए तो VVI है ही। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% ही रहेंगे, एक नंबर। दूसरी बात है, इतना ही नहीं, आप चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल ही जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारी बोर्ड की परीक्षा के लिए या आगे की जो भी तैयारियां हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि हम खुद ब खुद क्वेश्चन को बना सकें। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा सा वेट करिए, अभी गर्मी नहीं है ज्यादा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते हैं मेरे भाई। एक गिलास 20 सेमी आंतरिक व्यास वाले पाइप को नहर से अपने खेत में बने, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया, देखो तो क्या लिखा हुआ है। एक किसान है ना, हाँ, कुछ गलती लिखा गया, हमको लग रहा था। किसान 20 सेमी आंतरिक व्यास वाले पाइप को नहर से अपने खेत में बने बेलनाकार टंकी से जोड़ता है। टंकी का व्यास 10 मीटर, गहराई 2 मीटर है। यदि पानी पाइप से होकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके किताब में दिया हुआ है, कहीं कहीं पर टाइपिंग में मिसप्रिंट है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के आप समझिए कि क्या कहता है पहले। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे, समझ गए तो फिर हम इसको समझाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए कुछ उसको हाइड करते हैं, बाकी हम लोग गणित से मदद ले लेंगे। क्वेश्चन क्या कहा कि एक किसान है जिनके खेतों में एक बेलनाकार टंकी बनी है। इस प्रकार की बेलनाकार टंकी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है, 2 मीटर है, और इसकी ब्यास कितनी है, 10 है। ब्यास है ना 10, ब्यास है 10 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। यहां तक समझ गए, बिल्कुल। अब इसको क्या किया गया है, इसको भरने के लिए ना एक नल लगी है, नल। अच्छा, नल की पाइप तो देखे होंगे आप लोग, कैसा दिखाई पड़ रही है, ये भी बेलनाकार है, जिसकी चौड़ाई कितनी है पाइप की, यानी कि ब्यास कितना बोलिए हो, 20 20 सेमी है ब्यास में। ऊंचाई कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अच्छा, अब गौर किए होंगे कि 1 मीटर हो गया, 1 सेमी हो गया, और 1 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। अब सबको क्या करना चाहिए, पहले सबको एक जाति में बदल दीजिए, बदल दिए। अच्छा, लिखिए पहले, प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे बड़ी टंकी की, हाँ वही टंकी की व्यास कितना, 10 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी, 5 मीटर। हो गया। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल दूं तो 5 × 100 यानी 500 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अच्छा, टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई है 2 मीटर, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल दूं तो 2 × 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अच्छा, टंकी में और कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, एगो त्रिज्या होती है, एगो ऊंचाई होती है। अब चलिए
पाइप भी कैसा है, बेलनाकार ही है। पाइप, पाइप को आप लिख सकते हैं बेलनाकार की व्यास, व्यास कितनी है, 20 सेमी है। इसका हम त्रिज्या लिख सकते हैं r बराबर 10 सेमी। अब पाइप की ऊंचाई कितनी है यानी लंबाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो घंटा को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो 3 गुने 1 लाख, 3 लाख सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब क्या करना है, हमें पूछ रहा है कि कितने देर में वो भर जाएगी, यानी समय निकालनी है। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे हम लोग टंकी भरने में लगा समय। एक चीज हम लोग पढ़े थे, कितने शब्द उगाया था, कौन, कितने गोले बनेंगे, कितनी शंकु बनेगी, कितना नहीं, तो क्या करे थे, बड़े आयतन में छोटे आयतन से भाग। यहाँ भी कह रहा है शायद कितने समय लगेंगे, तो कितना जब पूछ रहा है तो हमको दिमाग में आ रहा है कि वही बात बिठा देते हैं, कहीं आंसर निकल जाए। अच्छा बिठा दो, तो लिख देते हैं हम लोग टंकी का आयतन बटे पाइप का आयतन। क्लियर है, तो टंकी का भी होगा वही पाई आर स्क्वायर एच, अब पाई आर स्क्वायर एच कर दिए, चेंज कर दिए हैं। पाई से तो हमको समझ में आ गया, कट गया। अच्छा, इसका आर कितना भाई, 200 गुने 200 गुने 500 बजे, 500 गुने 500 गुने 200 हो गया। नीचे वाला हो गया कितना, 10 गुने 10 गुने 3 लाख, त्रिज्या ना 10 है, ब्यास है 20, 3 लाख हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से 0 1 खत्म। अब बच गया हमारे 5 से काट दिए, 5 दूना 2 से खत्म, 5/3 घंटा हो गया। अगर इसको आप मिनट में निकालोगे या फाइनल घंटा में, तो 5/3 गुने 60, 5 गुने 5/3 गुने 60, 20 तिया 20 पंचे 100, 100 मिनट। अब हो गया कौन चीज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 40 मिनट। कहेगा सर ऐसा का है, तो 60 मिनट का घंटा होता है ना, इसलिए हमने 60 उसमें से अलग कर दिया था पहले। हो गया फाइनल 1 घंटा 40 मिनट। अच्छा, एक चीज गौर किए, एकदम सब कुछ कॉमन कॉमन सी बातें थी। एगो बेलन था, एगो त्रिज्या थी, पाइप बेलन थी त्रिज्या थी, कितने वाला तो हम लोग पहले भी जानते थे, बस आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे ना, आराम से निकल गए ना। किसी को डाउट, कितना आसान है, आसान नहीं था, हमने बना दिया इसलिए आसान हो गया। आपके सामने में आता ना पहली बारी तो लगता डिफिकल्ट, अब आपको लगेगा आसान। अच्छा चलिए, अरे नहीं भूलिएगा, हम जानते हैं नहीं भूलिएगा, ठीक है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे भाई, हम थोड़ी बच्चा सब हैं अब। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। 6 मीटर चौड़े 1.5 मीटर गहरे पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है, 30 मिनट में यह कितना क्षेत्र सिंचित करेगा यदि 8 सेमी खरे जल की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन समझिए आप। चलिए सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से दिमाग लगाया है भाई, समझने का प्रयास किया है। चलते हम भी समझ के देखते हैं क्या कहता है हमसे। देखो हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कितना क्षेत्र सिंचित करेगा, हमसे ये पूछ रहा है, इसलिए क्षेत्र पूछ रहा भाई। तो क्षेत्र का मतलब हुआ कि खेत ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो क्षेत्र का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई डाउट, क्या पूछा जा रहा है कि कितना क्षेत्र सिंचित करेगा, तो क्षेत्र का मतलब हुआ क्षेत्रफल, समझिए, तो क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई या गुने, हो गया। अच्छा, लेकिन एक शर्त रख दिया है कि इसमें ना ऊंचाई होगी कितनी, 8 सेमी, पानी इतना लगेगा इसके अंदर में, है ना खेत में। चित्र के हिसाब से देखिए, खेत होगा ये लंबा,
ई चौड़ा आ ई ऊंचा। लंबा चौड़ा ऊंचा तो क्या हो गया, घनाभ नहीं बन गया। देखने से चित्र पर ध्यान दीजिए, लंबा चौड़ा ऊंचा क्या बना। अच्छा ठीक है, ये खेत बना। पहले लिखेंगे हम लोग खेत की लंबाई जो हमें मालूम नहीं है, चौड़ाई जो हमें मालूम नहीं है, ऊंचाई जो हमें मालूम है कितना, 8 से। किसी को दिक्कत, इतना समझ गए ना। लिखल है यदि 8 सेमी खरे पानी की आवश्यकता होगी खेत में, अभी नहीं है, वो नहीं है। अभी खेत की बात कर रहे थे हम लोग कि खेत में पानी पटाना है, खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लंबाई मालूम नहीं, चौड़ाई मालूम नहीं। अगर लंबाई चौड़ाई मालूम होता तो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, सीख देते लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो गया आंसर ना हो। लेकिन लंबाई भी नहीं मालूम, चौड़ाई भी नहीं, लेकिन ऊंचाई दिया है कितना, 8। यानी कहने का मतलब है हमें ये दोनों का आंसर निकालनी है। हो गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या रख दिया, 6 मीटर चौड़े 1.5 मीटर गहरे नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रही थी 30 मिनट में। देखिए अब इसको ना हम एक नहर से जोड़ देते हैं। अभी समझिए, इसको दीवार है, इसकी क्या है, ये दीवार है। हो गया। अब इसी से पानी जो है ना, इसी से जो पनिया है ये आकर के इसमें गिर रही खेत में। किसी को दिक्कत, समझ में आई बात है। तो अभी देखने से आपको क्या लगेगा, नाला समझिए ऐसे, एगो लंबा एगो चौड़ा है एगो ऊंचा है ना। चलिए आप लिखेंगे नहर। नहर की चौड़ाई दे रखी है कितना, 6 मीटर। ऊंचाई दे रखी है कितना, 5 मीटर। और लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज शर्त कर दिया कि 1 घंटा नहीं, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कि आधा घंटा। 1 घंटा में ना है, तो इसको हम लिख देंगे आधा घंटा में। आधा घंटा में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगी। क्या हो, 1 घंटा में कोई 10 किलोमीटर जाता है, प्रति घंटा है। आधा घंटा में कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आधा घंटा माने 30 मिनट। इतना समझ में आ गई बातें। अच्छा ये सेमी है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। या तो सबको सेमी में बदल दो, सबको मीटर में बदल दो, या सबको किलोमीटर में। चलते सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, सबसे बढ़िया। लफड़े खत्म क्या। 6 गुने 600 सेंटीमीटर, 1.5 गुने 150 सेंटीमीटर, और 5 गुने 5 लाख सेंटीमीटर। समझ रहा है ना। सबको 100 से गुना कर दिए, किलोमीटर है तो उसको 1 लाख से गुना कर दिए। अब हो गया। अच्छा गौर करिएगा, यही वाला पानी जो है ना, रोकले था कोई आदमी, एकाएक छोड़ दिया तो वो वाला पानी उसमें जाके गिर गया, माने ई बराबर नहीं हुआ। अब समझिए ना, ई नाला बंद था, नाला अब कोई आया उसका ढक्कन खोल दिया, भर 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 सब पानी गिर गया। माने इतना पानी ना इसमें गया, यानी इसका आयतन बराबर नाला का आयतन बराबर खेत का आयतन। अच्छा अब समझ में आई बातें, क्या लिखेंगे, नाला का आयतन बराबर खेत का आयतन। यहां तक समझ में आ गई। सर नाला का आयतन क्या होगा, सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। खेत का आयतन क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा इतना समझ गए आप लोग। एक चीज गौर करिएगा, लंबाई कितनी है इसकी, 600, चौड़ाई कितनी, 150, ऊंचाई कितनी, 5 लाख। इसकी जगह पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये मालूम नहीं है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग क्षेत्रफल। ऊंचाई कितनी, 8। अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को। क्या करना है अब, 600, 150, 5 लाख, अब बट्टे कितना, 8, इन्हें कितना, क्षेत्रफल। अब इसको क्या करोगे, काट दो, 8 से 8 छके 48, बच गया 2 पर 0 20, 8 दूनी बच गया 40, 8 पंचे। अब फाइनल क्या करेंगे, 15 छका 90, 15 छका 3 गो 0, इसका 625 2 गो 0। हो गया क्षेत्रफल। गुना कर दो, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगी।
चलिए, तो हमने गुना कर ही दिया, बच्चे का इच्छित है भाई सर गुना कर दीजिए, तो गुना कर दिए। इतना सेंटीमीटर में, अगर मीटर में कहीं आंसर देगा तो क्या करना, 6 अंक पीछे पीछे दशमलव बिठा लेना, हो गया, मीटर में हो जाएगी आंसर। कितना आंसर दिए हुए हैं, है ना, तो मीटर स्क्वायर है तो इसको बिठा देंगे, हो जाएगी क्लियर, किसी को दिक्कत। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाहे वो सेंटीमीटर में आप लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना समझ गए ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और क्या निकालना है। हो गया क्लियर। अच्छा आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ए बुआ जी ध्यान दीजिएगा, एक अर्धगोलाकार पानी से भरी टंकी को एक पाइप द्वारा इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है, आधी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि व्यास 3 मीटर हो। सुनेंगे सुनेंगे, तनी समझिए तो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो जी, हमसे क्या कहा कि एक अर्धगोलाकार पानी भरी टंकी है, अच्छा एगो अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है, ऐसे टंकी, लेकिन टोटी ना लागल है एकरा नीचे से पिंदी में, टोटी ऐसे, घैला टोटी ऐसे लगा है ये नहीं, है ना। चलिए, हम देख रहे थे कि रक्षा के घर पर ऐसे टोटी वाला है टंकी। अब समझिए, अब समझिए, अब इसको ना खाली करना है रे भाई, इसको खाली करना है, लेकिन शर्त कहता है कि आधे खाली करना है, ज्यादा नहीं खाली करना है, आधा। अच्छा पहले देखिए क्या कहा कि, देखिए सुनिए ना, आधी टंकी खाली करना है कितना, यदि उसका व्यास 3 मीटर, ये व्यास क्या है 3 मीटर है ना भाई, तब व्यास दिया हुआ है तो क्या निकाल देंगे, ये होगी कि नहीं होगी। अच्छा चलो, ए हल्ला नहीं, हल लिखेंगे, अर्ध गोला टंकी की व्यास कितना 3 मीटर, तो सर त्रिज्या लिखिए 3/2 मीटर। अच्छा ई निकल गया, तो गौर करना, त्रिज्या निकल गई तो इसका आयतन निकाल लेना, पानी कितना है जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे, क्या निकालेंगे। अच्छा आयतन, लिखिए ना आयतन लिखिए, क्या दिक्कत है, तो टंकी का आयतन, आयतन का मतलब 2/3 आप पाई आर क्यू, 2/3 और 3/2 गुने 3/2 गुने त्रिज्या, हो गया 3 बारी, कटौती करो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 11, तब फाइनल हो गया 3×3=99/14 मीटर स्क्वायर, नहीं क्यू 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 क्यू, ई मीटर क्यू निकला है, कोई दिक्कत। अच्छा, तब मीटर में कहीं पानी होता है क्या, लीटर में पानी होता है, तो लीटर बदलो, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर पानी आता है, यहां तक किसी को दिक्कत। अच्छा सर, इसीलिए 1 मीटर थी कितना है 99/14 मीटर क्यू में, 99 गुने 1000/14 इतना लीटर हो गया, 99,000/14 लीटर। अच्छा इतना पानी अभी है, तो खाली कितना करना है, आधा, तो लिखेंगे आधा खाली करना है, आधा खाली करना है ना, तो इसका मतलब हुआ 99/14 गुने 1/2, आधा का मतलब 1/, 2 से काट भी सकते हैं या नहीं काटिएगा तो लिखिए 99,000/28 लीटर, इतना पानी खाली करना है। अच्छा ये लीटर है, मतलब आयतन यही है, एगो और आयतन दे रहे हैं वहां पर कि इतना पाइप द्वारा लीटर से दर से खाली किया जा रहा है। अब पूछता क्या है, कितना समय लगेगा, कितना, देखिए फिर आ गई कितना, तो चले कितना से, हरे कृष्णा, कितना समय, कितना समय, शॉर्टकट में लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान रखिए, लगेगा, ठीक है, हाँ, बड़ा आयतन यानी पानी का आयतन, पानी
आयतन बट्टा खाली करने का आयतन, खाली करने का आयतन। अच्छा देखिए पानी का आयतन कितना भाई, 99,000 बट्टे का 28। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 7 को 4, 25/7 नहीं लिख करके अगर हम 7/25 कर दें तो कोनो दिक्कत कटेगा क्या? हाँ सर कट जाएगा। 7 चौके 25 चौके 100, यानी 990 क्या है सेकेंड, सेकेंड हो गया आंसर 990 सेकेंड। अब उसको बोलिए 990 नहीं हुआ जी, हाई अब होला सेकेंड, सेकेंड हो गया। अब इसको मिनट में बदल दो, घंटा में बदल दो, तोरे मर्जी, मिनट में। तो देखिए देखिए ना 990 बट्टे कितना 60, 1 0 खत्म, 6 से काटिए, 6 एकम में 6, बच गया हमारे पास 30, 3 39, 39 छछा 1 36, बच गया हमारे पास 3, यानी कि 16 मिनट 30 सेकेंड हो गया। बस हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 16 मिनट 30 सेकेंड। अब देखिए सर इसको मिनट में बदलना पड़ेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है भाई, सेकेंडों में तू रहने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे मिनट में कहो, सेकंड में कहो, घंटा में कहो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले क्या किए हम लोग, व्यास दिया हुआ था टंकी का, त्रिज्या निकाल दिए, और त्रिज्या से निकाल के ऊपर पहले हम लोग आयतन निकाल लिए, तो समझ में आ गया कि इतना पानी इसमें है। अच्छा पानी तो कहता औधे खाली करना है भाई, तो आधा निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कितना समय लगेगा, और राकेश सर जी का एगो फॉर्मूला तो समझिए गए थे, जब ये कितना पूछेगा कि बड़की आयतन में छोटकी आयतन से, बात खत्म। एनी डाउट? चलिए अच्छा ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ के देखते हैं हम लोग। एक अर्धगोलाकार कटोरे जिसकी आंतरिक व्यास 30 सेमी, आंतरिक व्यास कुछ द्रव से भरा है, द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 5 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतल की संख्या ज्ञात करिए। चलिए बाजी, क्वेश्चन सभी बच्चे बनाए, बहुत सुंदर बनाए हैं, सब लोग समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, जो नहीं समझे उनके लिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी है कि नहीं, इसमें ना सुनिएगा, इसमें ना दही हम जमा रखे थे, दही नहीं, कुछ भाग में दही हम जमा दिए थे, ये दही जमा हुआ है, ठीक है, जिसकी व्यास कितनी भाई 30 सेमी, 30 सेमी, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या किए, इसमें पनिया रख के चीनी उनी डाल के इसको तोड़ के हम लस्सी बना दिए हैं, तोड़ के, चलिए लस्सी हो गया ये भी, है कि नहीं। अब इतने हमारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोगों को पिलाना है नहीं, तो हमने क्या किया, एक गिलास लाया, सुनिए, एक बेलनाकार गिलास लाया, ऐसे वाली, है कि नहीं। अब इसमें से भर भर के सबको पिलाना शुरू किया। सबसे पहले सादिया को पिलाएंगे क्योंकि पहले वही बनाई है, चलिए। लेकिन सब लस्सी देखे हैं उजला, लेकिन ये लस्सी हो गया बुल्लू अच्छा चलिए आगे। अर्ध अर्ध गोला की व्यास कितना भाई, त्रिज्या कितनी 15 सेमी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब एगो कौन चीज है भाई रे, बेलन ना, तो बेलन की व्यास कितना 5, त्रिज्या 5/, ऊंचाई कितनी 6 सेमी, इतना तो आप समझ गए। अब पूछता है कि बड़का कटोरी से कितने गिलास में भरे जा सकते हैं, यानी हमसे पूछ रहा है कितने, कितने गिलास। अब
इतने बात से तो समझ में आइए 11 के सर जी का एगो फॉर्मूला क्या, बर की आयतन में से, ये तो बर का होगा क्योंकि इसमें से इसमें भर रहा है। चले तो लिखेंगे अर्ध गोला कटोरे आयतन बट्टे वेलन आयतन। कोई नहीं बोलेंगे, रक्षाखरी होगी। बिल्कुल मोहन, अर्धगोले का आयतन बताएंगे सूत्र है, कैसे बोलिए, 2/3, 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अच्छा, अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसको हल कर दूं, देखिए पहले ही पाई से पाई, अच्छा 2/3, इसका आर कितना है भाई, 15 × 15 × 15, इसका आर कितना है, तो 5/2, तो 5 यहाँ कर देते हैं और 2 को उठा के ले चलते हैं ऊपरी, एच कितना 6, अब काट दीजिए, हो गया आंसर। तो काटोगे तो देखो 5×3 = 15, 5×3 = 15, 3×3 खत्म, 3×2 = 6, 3×3 खत्म, तो 15 × 4, 15 × 60 गिलास कितने आ जाएंगे। चलिए कितने बच्चे हैं गिनती कर लीजिए, शायद 30 गो हो जाएंगे, तो 2 गिलास का हिसाब पड़ेगा। देखिए तानिया का मुंह देखिए कितना बढ़िया चमचम करने लगा, 2 गिलास पियेंगे। अच्छा चलिए तो आज इतनी ही रहेगा, सब लोगों को नाश्ता पानी हो ना गया। अच्छा तो 3-3 गिलास चलेगा, शादी आई गिलास कम में पिएगी। चलिए सुनिएगा, सुनेंगे बुआ जी, आज हमारा क्षेत्रमिति खत्म हो गया, बैठ जाओ। कल हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना है पहले, तो कल हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें भी दा दीजिए। जय हिंद जय भारत।